बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रज़गारी और नोट निकाले। 50 का नोट इनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं इसे छूना चाहता हूँ। मैं इसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं इसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। इसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके कैरियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और इसके बारे में कहा जाता था, जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुराकर ना देख ले, माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक इसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोजाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्कुराकर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रहे थे। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। उसने अपना मनी बॉक्स खोला और इसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाल ली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो इसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बैठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, डैडी क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकाल कर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रज़गारी और नोट निकाले। 50 का नोट इनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं इसे छूना चाहता हूँ। मैं इसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं इसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा था। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून में इसने इंकशाफ किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग इन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज़ हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है।
हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से ख़रीदारी कर लेंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज़ को ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तमन्नाइयाँ उस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं, और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियाँ और हमारी सारी मुसर्रतें वाबस्ता हैं और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम इन्हें फरामोश कर देते हैं। हम इन्हें अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हेनरी की कहानी ने मुझे ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ हमारी ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज़ होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नज़र में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज़, कुर्सी, टेबल लैंप, गाड़ी, कलम, कागज़, टिश्यू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जाग कर हमारा इंतज़ार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नज़र में हमारा एक एक लफ्ज़ मुक़द्दस और पाक होता है, और जो हमारे असल साथी होते हैं। मैंने सोचा बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग ज़िंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। हम में से 99% लोग ज़िंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा इन लोगों को अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं, जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से अपना काम चला लेते हैं। मैंने सोचा हम अपने संगदिल बॉस को हमेशा अपनी इस बीवी पर फोकियत देते हैं, जो हमारे लिए दरवाज़ा खोलने, हमें गर्म खाना खिलाने के लिए 2-2 बजे तक जागती रहती है। हम अपने बेवफा पेशे को अपने इन बच्चों पर फोकियत देते हैं, जो महीना महीना हमारी लम्स, हमारी शफ़क़त और हमारी आवाज़ को तरसते हैं, जो हमें सिर्फ एल्बमों और तस्वीरों में देखते हैं, जो हमें याद करते करते बड़े हो जाते हैं, और जो हमारा इंतज़ार करते करते जवान हो जाते हैं, लेकिन इन्हें हमारा कर्ब नसीब नहीं होता। हम इन्हें इनका जायज़ वक्त नहीं देते। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम सब घाटे के सौदागर हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है।